हाय फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नो कोचिंग नो टेंशन। जी हाँ दोस्तों, नो कोचिंग नो टेंशन, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल कोचिंग की तरह। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर क्लास की हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.1। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 का सवाल हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे ये सवाल लगा जाएगा और एक आपको शानदार तरीके के साथ बताएंगे जो कभी भूल नहीं सकते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए तब फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। हाँ दोस्तों, बोर्ड पर लिखा है, यातायात मतलब कोई वाहन जो जाते आते हैं सड़क पर, वहीं पर लिखा है। क्या आगे स्कूल है, एक बोर्ड पर लिखा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज। हाँ दोस्तों, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। हाँ दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए मान दे दिया है। यानी कि तीनों भुजा हमारा ए ही होगा। ए के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। अगर उसका परिमाप 180 सेमी होगा तो पहले हम हीरोन का सूत्र लगा के क्या करेंगे कि ए भुजा रखेंगे और हीरोन का सूत्र लगा के पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके बाद फिर जब परिमाप 180 रखेंगे फिर उसका अलग क्षेत्रफल दूसरा ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले पहला क्षेत्रफल की तरफ कि जब हम ए भुजा रहेगा तो हीरोन का सूत्र लगा के कितना क्षेत्रफल आएगा, पहले इसको निकालते हैं। तो आपको शानदार तरीके से साथ हम बताने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप जानते हैं एक त्रिभुजाकार यातायात है, कोई संकेत बोर्ड यानी कि त्रिभुजाकार ऐसे कोई त्रिभुजाकार कोई एक बोर्ड लगा गया है रास्ते पर और इसकी भुजा क्या है, ए है। हाँ, त्रिभुजाकार यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए हम बराबर बराबर ए लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है, ए बराबर ए, बी बराबर ए और सी बराबर भी ए है। हाँ दोस्तों, ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए भी है। चलिए इधर से चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ और सवाल कैसे का सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। हीरोन का सूत्र जो होता है, चलिए उसको लिखते हैं। तो हीरोन का सूत्र होता है यस बराबर, हल चलिए करते हैं, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे दोस्तों, हमारा भुजा तो दिया गया है, भुजा क्या है हमारा ए है। हाँ दोस्तों, भुजा क्या है, ए है। तीनों भुजा हमारा ए दिया गया है। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। देखिए ए बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है और सी बराबर भी ए है। यानी कि यहाँ पर यस बराबर जो होगा हमारा ए, बी का मान भी ए और सी का मान भी ए बटे 2। तो यानी ए 3a/2। हाँ दोस्तों, यस का मान कितना आ गया, 3a/2। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद हम मान ज्ञात करेंगे कि कितना क्षेत्रफल आया है। तो हीरोन का सूत्र जो होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हीरोन के सूत्र से आप निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हाँ दोस्तों, ये हीरोन का सूत्र है, इसी से निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हीरोन के सूत्र से इसको आप निकालिए। यस का मान दिया है, कितना दिया है, 3a/2। ए बी सी का मान, ए बी सी का मान सभी का मान ए है। तो चलिए दोस्तों, इसका मान आप रखें और देखें कितना आंसर आता है। तो रखिए यस का मान, यस का मान दिया है 3a/2। फिर कोष्टक में यस का मान 3a/2 लिखिए, माइनस ए का मान तो ए ही है। फिर इसका मान 3a/2, बी का मान भी ए है। फिर यस का मान भी 3a/2, फिर भी यहाँ सी का मान भी ए है। तो माइनस करके इतना आप लिख लीजिए। अब थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पर 3a/2 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 एक 2, 3a में से 2a निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1a/2। 3 ऐसे ए रखिए, 2 एक 2a, 3a में से 2a निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1a/2। दोस्तों यही भी 1a/2 बचेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और आपको हम समझाते हैं एक अच्छी तरह से।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ए दो ए, एक ए दो ए, हाँ दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि एक यहाँ से एक यहाँ से दोस्तों जब जोड़ा बनता है इसमें तो बाहर हो जाता है, एक ही बाहर हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ एक है, यहाँ एक है, इसमें भी एक ही बाहर हो गया करड़ी से, एक दो यहाँ पर, एक दो यहाँ पर, हाँ दोस्तों एक दो बाहर हो गया। फिर एक दो यहाँ पर, एक दो यहाँ पर, दोस्तों दो दो है, इसमें से दोनों मिला के एक दो बाहर, हाँ दोस्तों दो में से एक बाहर होता है। बचा तीन, तो तीन अकेले ही है, तो इसको आप करड़ी तीन लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो गया, दो दूनी चार हो गया, कड़ी तीन बचा, इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों ये आपका आंसर आया। और दोस्तों एक और पूछ रहा है आंसर, उसको आंसर को लाने के लिए आप पहले उसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि परिमाप दिया गया, तो आप यहाँ से देख लीजिए परिमाप दिया गया, कर 180 सेमी परिमाप इसका है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों चलिए हम इसका क्षेत्रफल फिर निकालते हैं। तो परिमाप दिया गया, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो हमारा परिमाप होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होता है। तो चलिए दोस्तों करिए, परिमाप दिया तो परिमाप लिखिए। परिमाप 180 सेमी दिया है, तो 180 सेमी आप लिख लीजिए। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। हाँ दोस्तों तीनों भुजा क्या है हमारा ए, तो तीनों भुजा ए है, तो आप लिखिए ए प्लस ए, 180 दिया है, तो कितना हो जाएगा, एक ए दो ये तीन, तीन ए बराबर 180 हो गया। तो दोस्तों देखिए अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 आप ऐसे लिखिए, और ये तीन नीचे, तीन छः का 18, 6 यानी कि 60, जीरो है ना, जीरो लिख लीजिए। ए बराबर कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। हाँ दोस्तों ए का मान 60 आ गया। अब दोस्तों क्या होता है कि यस बराबर, आप जानते हैं कि यस बराबर क्या होता है, बोलिए बोलिए दोस्तों। आप इसको एकदम शानदार तरीके से हल करिए, यस का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ए का मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपका दिया ए स्क्वायर बाई 4√3। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर बटे 4 कड़ी 3 दिया, इसी में आप यहाँ से ए का मान रख दीजिए, आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा आएगा परिमाप वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था, इतना आया था। समीकरण हमारा एक मान लीजिए। तो दोस्तों अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहाँ पर लिख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समीकरण एक से, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर कितना आया, एक स्क्वायर बटे 4√3। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर बटे 4√3। अब यहाँ से आप देखिए ए स्क्वायर का मान दिया है 60 दिया है, ए स्क्वायर है तो यानी कि दो बार लिखा जाएगा, बटे 4 करिए और √3। हाँ दोस्तों ए स्क्वायर, ए का मान 60 दिया है, स्क्वायर इसलिए हम दो बार लिखेंगे। अब ये बटे 4 करिए, √3 है, अब कड़ी 3 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ से देखिए 15 तिया 45, 15 चौका 60। हाँ दोस्तों 4 15 चौका 60, तो 4 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 60,000 कट जाएगा। अब दोस्तों 15 पहाड़ा 60 में पढ़ लीजिए, 15 छक्का क्या होता है दोस्तों, 90 होता है। हाँ दोस्तों 15 छक्का 90 होता है, जीरो है, आप इस जीरो को ऐसे उतार लीजिए, 15 छक्का 90, जीरो को ऐसे उतार लीजिए, कड़ी 3 है इसे लिख लीजिए। और ये आंसर कितना गया दोस्तों, सेमी स्क्वायर। हाँ दोस्तों सेमी स्क्वायर। दोस्तों हमारा एक आंसर यहाँ पर देख लीजिए ये आया था, और दूसरा आंसर हमारा क्या है, 900 कड़ी 3 सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।